ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा ठीक है। वेलकम टू IIT वाला। मैं हूं निशान, आप देख रहे हैं IIT वाला। हमने लास्ट टाइम सीखा था पॉलिनोमियल्स की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, और पॉलिनोमियल्स की कुछ टाइप्स बताए थे। मोनोमियल्स क्या है, बाइनोमियल्स क्या है, ट्राइनोमियल्स। उसके आगे हम बढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम पर। रिमाइंडर थ्योरम भी सीखा, 9th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट हैगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पहले समझ लेते हैं होता क्या है। रिमाइंडर थ्योरम में हम सबसे पहले हमारे पास अगर एक गिवन पॉलिनोमियल्स है, चाहे वो क्यूबिक हो या क्वाड्रेटिक हो, अगर एक अनदर पॉलिनोमियल से अगर उसे डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास रिमाइंडर रहता है। वो रिमाइंडर हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से फाइंड करते हैं, वो है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज कैसे है किसी क्वेश्चन में वो देखते हैं। रिमाइंडर में हमारे पास एक गिवन पॉलिनोमियल है x² + 2x - 1। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and x - 1 it's also quadratic polynomial, it's also a linear polynomial। इस पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक रिमाइंडर आएगा, वही रिमाइंडर हमें फाइंड करना है रिमाइंडर थ्योरम से। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल है इसको px के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट px = x² + 2x - 1। t का मतलब यहाँ पॉलिनोमियल्स है और x जो है वो वेरिएबल्स को शो करता है। जो इक्वेशन के अंदर आपको वेरिएबल्स दिया गया है वो यहाँ शो करता है। और x - 1 से इस इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड। तो हम यहाँ रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने x - 1 को 0 के इक्वल लेट कर लिया, क्योंकि x - 1 को जब 0 के इक्वल लेट करेंगे तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये -1 है, राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, x = माइनस का 1 है प्लस का 1। ये जो x की वैल्यू आई है इस गिवन पॉलिनोमियल जिसमें हमने px सेलेक्ट किया है, उसमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो p x की जगह वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1 इक्वल x की वैल्यू 1 पुट करनी है 1² प्लस 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 पुट करनी है 1 - 1। सॉल्व 1 का स्क्वायर, 1² मतलब 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 × 1 = 2 -1। सॉल्व करते हैं, +1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया 2। तो ये p, अगर p1 = कितना आ गया 2, और इसी को हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर है 2। तो ये हमारा रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर थ्योरम का यूज कैसे करना था, समझ आया। x - 1 को पहले 0 के इक्वल लेट करना है, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी वो हमें जो पॉलिनोमियल्स गिवन पॉलिनोमियल्स है उसमें वैल्यू पुट करके जो हमारा आंसर आएगा वही रिमाइंडर थ्योरम कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर ही। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर if a polynomial x³ + 2x - 1 is divided by x - 2। तो यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन इसका। मैंने क्वेश्चन दिया है आपको समझाने के लिए। इसमें हमें क्या करना है, आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है x³ + 2x - 1, और डिवाइड किससे करना है, x - 2 से। अगर इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यूज हमें रिमाइंडर थ्योरम का करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमें उसको 0 के इक्वल लेट करना है। तो x³ + 2x - 1, इसको क्या करेंगे, px के इक्वल लेट करेंगे। तो ये x - 2 है, ये हमारा 0 है, इसलिए x - 2 को हमने 0 के इक्वल लेट कर लिया। माइनस का 2 है, राइट साइड शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ये x की वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, जो हमने लेट की है। तो पुटिंग x = 2, कौन सी में लगाना है, इन इक्वेशन, आप इस इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इक्वेशन 1 में आपको
प्लस 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2 माइनस 1। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 का क्यूब समझते हैं 2 का क्यूब 8 6 कर देते हैं बच्चे। 2 को 3 टाइम्स लिखना है 2 into 2 into 2 2 to the 4 4 to the 8 तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 to the 4 माइनस 1 ऐड करते 8 प्लस 4 12 हो गया माइनस 1 एज इट इज 12 minus 1 11 so remainder is 11। तो रिमाइंडर थ्योरम ने हमारी क्या हेल्प की रिमाइंडर थ्योरम ने हेल्प की हमारी जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स था हमने उसको 0 के इक्वल लेट करने के बाद x की वैल्यू फाइंड आउट की। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जब हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल थी उस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में x की वैल्यू 2 पुट कर दी। 2 पुट करने पर जो हमारा आंसर 11 आया है वही क्या कहलाएगा रिमाइंडर कहलाएगा। ये तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज था। हम एक सिंपल वे से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल वे क्या है कि हमारे पास एक जो क्यूबिक पॉलिनोमियल थी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या करना था x 2 से। तो अब सिंपल वे का मतलब ये था कि हम x 2 से भी इसे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर हम रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वे वाले टाइप से बताता हूं आपको। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 is divided by x plus 1 then find the remainder बट यहां मैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज नहीं बता रहा था। इक्वेशन है क्या है क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन फाइंड द रिमाइंडर। क्या करना है आपको इस पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को x प्लस 1 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर फाइंड करना है। लेकिन अब कैसे हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज नहीं विदाउट रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल्स है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। x प्लस 1 से डिवाइड कैसे करेंगे यहां पर वेरिएबल्स की सबसे हाईएस्ट पावर x स्क्वायर यहाँ वेरिएबल्स की सबसे हाईएस्ट पावर x ही है। ये रफ वर्क बता रहा हूं आपको देखिए कैसे करना है। x स्क्वायर को डिवाइड करना है किस वेरिएबल से x से। डिवाइड करने पर मींस अगर आप इसे कट करेंगे तो कितना x मिलेगा कट करके 1 कितने x बचेंगे 1x। जो आंसर आएगा उसे आपको क्वोशिएंट यानी ऊपर लिखना है फिर मल्टीप्लाई करना है। देन मल्टीप्लाई पहले x की x से मल्टीप्लाई फिर 1 की x से मल्टीप्लाई और लिखना नीचे आएगा x की x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर ठीक 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे 1x उसके बाद सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है प्लस माइनस में चेंज हो जाता है और माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का x स्क्वायर है माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1x है माइनस का x हो जाएगा। सबट्रैक्ट करेंगे प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल प्लस माइनस माइनस 2x में से 1x माइनस किया 1x। आगे सॉल्व करने के लिए प्लस 1 कॉपी कर लेंगे वही जो पुराना प्रोसीजर है वही करेंगे। अब हमें यहाँ पर वेरिएबल्स कौन सा बड़ा हो गया हमारे पास 1x। इस 1x को डिवाइड करेंगे x से। डिवाइड करने पर क्या होगा x कैंसिल हो जाएगा कितना बचा 1। तो ये 1 हमें कहाँ लिखना है क्वोशिएंट में। प्लस का 1 आया ना हमारा तो लिखेंगे प्लस का 1। वही मल्टीपल x की पहले 1 से मल्टीपल देन 1 की 1 से मल्टीपल और लिखना नीचे है। तो x की x से मल्टीप्लाई की कितना हो गया 1x 1 की 1 से मल्टीप्लाई की 1 1 जा 1। सबट्रैक्ट करेंगे प्लस का x है माइनस का x प्लस का 1 है माइनस का 1। सॉल्व करते हैं प्लस x माइनस x कैंसिल आउट प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट कितना बचा 0। तो रिमाइंडर कितना है हमारा रिमाइंडर इज 0। तो बेसिक वे यही मतलब था बेसिक वे का कि हम सिंपल तरीके से भी इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर वही आएगा जो हम रिमाइंडर थ्योरम से यूज कर रहे हैं। हमने वहां रिमाइंडर थ्योरम में ये किया था कि हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल्स था उसको 0 पे इक्वल लेट किया था
और 0 के इक्वल लेट करने के बाद जो x की वैल्यू निकली थी वो इसमें लगाई थी हमने। तो हमारे पास क्या आया था, रिमाइंडर। और इसमें हमने क्या किया है, जो पॉलिनोमियल्स है उस पॉलिनोमियल्स को x + 1 से डिवाइड करा तो हमारे पास रिमाइंडर 0 है। तो हम यहाँ पर दोनों ही तरीके सीख रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम किसमें यूज की गई है और यहाँ पर सिंपल तरीके से हम जो डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट के माइंड में ये भी डाउट होगा कि सर हमने x² + 2x + 1 को x + 1 से ही डिवाइड दिया है। बेटा जहां पर वेरिएबल्स की पावर सबसे हाईएस्ट होती है उसी को हमेशा डिविडेंड बनाया जाता है। x² + 2x + 1 ही हमारा डिविडेंड होगा। डिविडेंड, ये डिविडेंड क्यों है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स की कितनी है, 2। तो इसी को अंदर रखा जाएगा और x + 1 को बाहर रखा जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 है। जिसकी पावर वेरिएबल्स में छोटी होती है तो आप बिना डाउट बाहर रखकर ही उसे बड़े, जिसकी पावर बड़ी होगी उसे अंदर रख के डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है x + 1 को अंदर रख दो, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है अगर आपसे कहा जाए कि रिमाइंडर फाइंड कीजिए, ये पार्ट हटा दिया जाए, x + 1 को डिवाइड करना है, यहाँ ये क्लियर नहीं हो कि किसको किससे डिवाइड करना है। तो ऑलवेज जिसकी पावर ग्रेटर होगी उसी को हमें अंदर रखना है, उसे ही हमें डिविडेंड बनाना है और x + 1 को डिवीजर बनाना है। ओके, थैंक यू। तो आपके आई होप क्लियर हो गया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे हमने सीखी है और उसमें हमने रिमाइंडर कैसे फाइंड किया और हमने सिंपल देने यानी सिंपल डिवाइड करके हमने रिमाइंडर कैसे फाइंड किया है। तो ये आपको दोनों ही तरीके से रिमाइंडर फाइंड करना आ गया होगा, आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। थैंक यू सो मच और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिशान और आप देख रहे हैं IIT वाला। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, क्लास 9 NCERT की एक्सरसाइज 2.1 के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहाँ आपको लाइव टू लाइव मिलेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमें 1 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स। क्वेश्चन का मतलब है कि आपके पास जो नीचे गिवन पॉलिनोमियल्स हैं उनमें से कौन सी पॉलिनोमियल्स हैं और कौन सी नहीं है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन भी दे रखी है, वो पॉलिनोमियल्स 1 वेरिएबल्स में होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x² - 3x + 7। सबसे पहले इसमें कंडीशन में क्या चेक करना है, सबसे पहले देखना है कि 1 वेरिएबल्स है या नहीं। तो यहाँ वेरिएबल्स क्या है, x। तो क्या पूरी इक्वेशन में वेरिएबल सेम है, x। ये 1 वेरिएबल्स तो है, पहली कंडीशन फुलफिल है यहाँ। दूसरी कंडीशन में चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। पॉलिनोमियल्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो वेरिएबल्स है हमारे पास उसकी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर में। तो इसकी पावर कितनी है, 2 एक होल नंबर है, यहाँ 1 इसकी पावर होगी, 1 एक होल नंबर है। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि यहाँ पर वेरिएबल्स भी 1 ही है और पावर भी होल नंबर में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इट इज अ पॉलिनोमियल्स, आंसर में लिखेंगे यस। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास y² + √2। ये एक पॉलिनोमियल्स है, 1 वेरिएबल्स की है नहीं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 1 वेरिएबल्स है, यस, क्योंकि यहाँ y क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल्स है y, तो ये 1 वेरिएबल्स तो है। अब चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि जो वेरिएबल्स है उसकी पावर चेक करनी है। पावर जो है वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। तो वेरिएबल्स है यहाँ y और पावर कितनी है, 2। तो 2 एक होल नंबर है, इसलिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स है, यस, इट इज अ पॉलिनोमियल्स। थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड हमारे पास है 3√t + t√2। पहले चेक करते हैं क्या ये 1 वेरिएबल्स इक्वेशन है, यस, बिकॉज यहाँ जो वेरिएबल्स है वो सिर्फ इक्वेशन में t ही है, यहाँ 1 वेरिएबल्स है। चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल्स है। चेक करने के लिए हमें सबसे पहले जाना है वेरिएबल्स की पावर पर। तो यहाँ वेरिएबल्स है t, तो यहाँ अगर t की पावर देखें तो यहाँ है t की पावर 1, ये एक होल नंबर है। बट यहाँ रूट का खेल क्या है, रूट जो है यहाँ पर रूट की वेरिएबल्स या कांस्टेंट के लिए वैल्यू होती है रूट की 1/2। तो यहाँ पर अगर हम रूट को हटा दें और रूट को हटाकर एक नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रूट हटाकर हम पावर लगा सकते हैं 1/2, ताकि हम एज इट इज लिख सकते हैं। अब चेक करते हैं क्या वेरिएबल्स की पावर 1/2 तो एक होल नंबर होता नहीं है। तो जब वेरिएबल्स की पावर एक होल नंबर नहीं है तो ये एक पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकती। नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल्स। हमारे पास इसका फोर्थ क्वेश्चन हैगा, फोर्थ हैगा y + 2/y।
ठीक, क्या क्वेश्चन है, y प्लस 2/y, ये पॉलिनोमियल्स होगी। स्टूडेंट कहेंगे सर वेरिएबल्स की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ये पॉलिनोमियल्स है? नहीं, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल्स, बिकॉज यहाँ वेरिएबल्स की पावर 1 है, आपके हिसाब से ठीक है, यहाँ पर भी 1 है, पॉलिनोमियल्स होना चाहिए। लेकिन हमेशा वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाना है हमें, न्यूमरेटर में होना चाहिए। जब y की पावर +1 है डिनोमिनेटर से, जब हम न्यूमरेटर में वेरिएबल्स को लेकर जाएंगे तो पावर हो जाएगी नेगेटिव -1। हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाने पर साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस का 1 था, माइनस का 1 हो गया। अब चेक करते हैं क्या यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, y की पावर कितनी है 1, तो ये होल नंबर है, बट -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो द गिवन पॉलिनोमियल इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हमारे पास 5 क्वेश्चन है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ये एक पॉलिनोमियल होगा? नो, ये तो देखकर ही कोई बता सकता है। क्वेश्चन में हमसे कंडीशन दी थी कि 1 वेरिएबल्स होना चाहिए, बट यहाँ तो 3 वेरिएबल्स है, 1 2 3, तो ये तो वैसे ही पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा 1 वेरिएबल्स, नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें हमें कोफिशिएंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इक्वेशन गिवन है, हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में क्या बताना है, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, जो हमसे जिसका कोफिशिएंट पूछा जाता है उसका मल्टीपल ही विद साइन, ठीक है, साथ में साइन भी लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव भी लेना है। एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या होगा, 1, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस भी लेते, तो क्या हो गया हमारे पास कोफिशिएंट 1। सेकंड पार्ट पर आते हैं इसके। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। कोफिशिएंट देखना है तो यहाँ लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है तो एक्स का मल्टीपल देखना है। एक्स का मल्टीपल मतलब जो एक्स के मल्टीपल में, यहाँ कोई नंबर नहीं है, हम 1 लेट कर सकते हैं, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। थर्ड वन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन रहेगा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट हमें किसका बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, जो एक्स का मल्टीपल है, एक्स का मल्टीपल क्या है, π/2, तो कोफिशिएंट हो गया π/2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट कैसे फाइंड करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, पढ़िए। गिव 1 एक्सपेंशन ईच ऑफ अ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले में आपसे पूछा है कि एक पॉलिनोमियल दीजिए, बट वो कैसा होना चाहिए, बाइनोमियल्स में होना चाहिए, और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। डिग्री को मैंने क्लियर किया था आपको, डिग्री क्या होती है। मोनोमियल्स, एक मोनोमियल्स इक्वेशन देनी है, डिग्री 100 होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक पॉलिनोमियल देनी है, डिग्री कितनी बताइए, यहाँ लिखते हैं डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। कंडीशंस क्या है कि बाइनोमियल बनाना है। बाइनोमियल्स में क्या होता है, बाय का मतलब 2, तो 2 टर्म्स होनी चाहिए। तो हमने एक ले लिया वेरिएबल्स और एक ले लिया कांस्टेंट, और उसकी डिग्री कितनी चाहिए, पावर 35, लगा दीजिए पावर 35। ये एक बाइनोमियल इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स हैं और डिग्री कितनी है, 35। एक आपको क्या चाहिए इसमें, मोनोमियल पूछा है। मोनोमियल, मोनो का मीन्स 1 होता है, नोमियल्स मतलब बता चुका हूं मैं आपको, टर्म्स होता है बेसिक में। तो मोनो ये आपने एक एक्स वेरिएबल्स लिया, आप एक्स की जगह वेरिएबल्स कोई भी ले सकते हैं, वाई जेड ए बी सी, ठीक है। और डिग्री उन्होंने कंडीशन में क्या दी है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो डिग्री यानी पावर लगा दीजिए उसकी 100। तो ये हो गया मोनोमियल्स का एग्जाम्पल, और ये हो गया बाइनोमियल्स का। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 को रन कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास डिग्री, बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7। क्या बताना है इसमें, डिग्री।
डिग्री क्या होती है, जो हमारे पास वेरिएबल्स है उसकी हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोला जाता है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर किसकी है, इस वेरिएबल्स की, तो डिग्री कितनी होगी 3। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 - y²। डिग्री पूछिए, वेरिएबल्स पर जाइए और वो वेरिएबल्स पर जाइए जिसकी डिग्री, जिसकी पावर सबसे बड़ी है। तो वेरिएबल्स कितना है y की पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2। क्वेश्चन नंबर 3 में है 5t - √7। डिग्री बतानी है। वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स है t की पावर कितनी होगी, नहीं है तो 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट इसका 3, इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ तो वेरिएबल्स ही नहीं है, वेरिएबल्स नहीं है तो डिग्री 0 हो गई। वेरिएबल्स होता तो वेरिएबल्स की पावर देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसलिए हमें क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन 3 रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 है क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यानी नीचे लिखी हुई इक्वेशंस में आपको बताना है कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्यूबिक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x² + x। हमें इस पे पहचानने के लिए क्या करना है, वही जो डिग्री में कर रहे थे, वेरिएबल्स पर जाइए, वेरिएबल्स की सबसे बड़ी जो हाईएस्ट पावर होगी उसी से हम पहचान पाएंगे। तो यहाँ वेरिएबल्स है x की पावर कितनी है 2, और 2 को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक। तो ये क्या कराएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है। सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट है हमारे पास x - x³। समझ आ रहा है, x - x³। इसकी क्या बतानी है, किस टाइप की पॉलिनोमियल्स है। तो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, हाईएस्ट पावर 3 होने पर हम इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक, क्योंकि पावर 3 को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास y + y² + 4। तो यहाँ पर वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। जब 2 पावर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फोर्थ पार्ट देखते हैं, लास्ट है हमारे पास 7x³ तो यहाँ पर पावर कितनी है वेरिएबल्स की 3, और 3 को क्या बोला जाता है, क्यूबिक। तो ये किस टाइप की पॉलिनोमियल्स है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 की। आई होप आपको क्वेश्चन 1 to 5 क्लियर हो गए होंगे। तो आप देख रहे थे IIT वाला, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिशान और आप देख रहे हैं IIT वाला। आज डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। आपके साथ लाया हूं मैं क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज के। ये रहे क्वेश्चन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x - 4x² + 3 at x = 0। सेकंड पार्ट इज x = -1, थर्ड वन इज x = 2। आपके पास एक गिवन पॉलिनोमियल्स है। क्या गिवन पॉलिनोमियल्स है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5x - 4x² + 3, और फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है x = 0 पर इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होगी। आपके पास जो पॉलिनोमियल्स गिवन है, सबसे पहले इसको px के इक्वल लेकर लेंगे। px सॉल्यूशन होगा px = 5x - 4x² + 3। यहाँ p का मतलब पॉलिनोमियल्स को शो करता है, x का मतलब यहाँ वेरिएबल्स है जो इक्वेशन में आपको गिवन है। क्या करना है आपको, x की वैल्यू जो 0 दे रखी है इस पॉलिनोमियल्स में पुट करनी है और इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू बतानी है at x = 0 पर। सो पुटिंग x = 0, तो x की वैल्यू जहां जहां एक दिखाई दे रहा है वहां 0 पुट कर दीजिए। p 0 = 5 मल्टीप्लाई, हमेशा जब वेरिएबल्स और नंबर के बिटवीन अगर कोई साइन नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, इसलिए क्या लगाया है यहाँ पर मल्टीप्लाई। वेरिएबल्स की जगह क्या लगाना है हमें 0, -4 मल्टीप्लाई वेरिएबल्स मींस x की वैल्यू कितनी है 0, 0 का स्क्वायर प्लस 3, 5 × 0 0 माइनस 0 का स्क्वायर ऑलवेज 0, 0 × 4 0 प्लस 3।
सॉल्व करने पर 0 में से 0 माइनस करो तब भी 0 मिलेगा, लेकिन 0 में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा। तो p0 पर एट p0 पर हमारी वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आपको इसमें कितने पार्ट दे रखे 3। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, एट x इक्वल -1। अब आपको x की वैल्यू इसी पॉलिनोमियल्स में जो गिवन पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स नहीं चेंज हुई है आपके पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन में पॉलिनोमियल्स है उसी में आपको x की वैल्यू क्या लगानी है 1 लगानी है। तो हमारे पास इक्वेशन है px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पुट क्या करना है x की वैल्यू माइनस के 1, तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1, सो p -1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है -1, x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे -1 विद इन ब्रैकेट। माइनस होगा तो हमेशा ब्रैकेट यूज कीजिए, नहीं तो मिस्टेक कर सकते हैं आप। -4 ऐसे नोट कर लिया, माइनस x की वैल्यू कितनी है -1 स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करते हैं, 5 की मल्टीपल -1 से करेंगे -5, 5 होगा 5, -1 का स्क्वायर यहाँ क्लियर करते हैं, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मींस -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 1 1 1। सो हमारे पास -1 का स्क्वायर कितना आया 1, 1 की 4 से मल्टीपल 4 1 4 प्लस 3। सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 5 4 9 9 आ जाएगा, बट माइनस का 9 जो नंबर ग्रेटर होता है साइन उसका पुट करते हैं, तो माइनस का 9 प्लस 3 एज इट इज नोट कर लिया। सॉल्व करते हैं आगे फर्दर, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 माइनस किया 6, माइनस का 6, 9 इज ग्रेटर, जो नंबर ग्रेटर होगा साइन उसी का पुट करना है सॉल्व करेंगे। सो एट x इक्वल -1 पर हमारी वैल्यू कितनी होगी पॉलिनोमियल्स की -6। इसका थर्ड पार्ट भी हमारे पास है x इक्वल 2 पर, ये फर्स्ट टर्म कर देते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास x इक्वल, पार्ट है थर्ड, x इक्वल 2 पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। पॉलिनोमियल्स क्या थी हमारे पास, px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2, तो यहां पर x की जगह 2 पुट कर दीजिए, p x की जगह 2 लगा देंगे, 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 गिवन है 2 लगा दी, -4 x की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 3। आगे सॉल्व करते हैं, 5 2 10 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मींस 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 की 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 16 प्लस 3। फर्दर सॉल्व, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 10 माइनस किए 6, और जो नंबर ग्रेटर है साइन उसका पुट कर देंगे, -6 प्लस 3 एज इट इज। आगे सॉल्व, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 माइनस किया 3, बट 6 नंबर ग्रेटर है इसलिए माइनस का 3। तो p2 की वैल्यू कितनी आ गई, मींस एट x इक्वल टू पर इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू -3 होगी। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, बताया क्या है, फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो आपको क्वेश्चन में पॉलिनोमियल्स इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें p0 मींस एट x इक्वल 0 पर, 1 पर और 2 पर वैल्यूज क्या होंगी, अलग अलग पॉलिनोमियल्स के पार्ट जो ले रखे। हमारे पास सबसे पहले पार्ट में p0 की वैल्यू बतानी है गिवन पॉलिनोमियल्स के लिए, आफ्टर दैट p1 की वैल्यू, p2 की वैल्यू, इनकी वैल्यूज क्या होंगी जो गिवन पॉलिनोमियल्स है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है इसका py इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। क्या करना है इसमें, हमारे पास ये p0 है और ये py है, तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो y की वैल्यू क्या हो रही है 0 शो हो रही है। पॉलिनोमियल्स तो सेम है, y की वैल्यू 0, अगर हम यहाँ 0 पुट कर दें y की वैल्यू तो p0 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी।
वन पुट कर देंगे y की वैल्यू तो p1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 2 पुट कर देंगे y की वैल्यू तो p2 की निकल आएगी। एक एक करके करना है, पहले 0 पुट करते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 लगानी है गिवन पॉलिनोमियल से, p y की वैल्यू हमारे पास 0 इक्वल y की वैल्यू 0, स्क्वायर है क्वेश्चन में, स्क्वायर कर देंगे, माइनस y की वैल्यू 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर ऑलवेज 0 ही होता है, माइनस 0 प्लस 1, ऐड सब्ट्रैक्ट करो, ओवरऑल आंसर मिलेगा 1, क्योंकि 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में 1 ऐड किया 1, तो t0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल्स है उस पर एट x इक्वल 0 पर t की वैल्यू, एट y इक्वल पर हमारे पास पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 1, t1 की वैल्यू चाहिए तो हम इसी पॉलिनोमियल्स में 1 पुट कर देते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 1, तो हमें y की जरूरत क्या पुट करना है 1, तो t1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1 का स्क्वायर बहुत से बच्चे गलत करते हैं, 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 1 1 जा 1, माइनस 1 प्लस 1, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट, आंसर इज 1, तो t1 इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल y इक्वल 1 पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 1 आएगी। क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, 3 पार्ट हैगा, सेकंड पार्ट, इसका फर्स्ट में भी 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, pt इक्वल 2 प्लस p प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं हुई, p0 पर फाइंड करनी है, p1 पर फाइंड करनी है, p2 पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ हम y था तो y इक्वल लेट कर रहे थे, यहाँ t है वेरिएबल्स में तो t इक्वल लेट करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, t की वैल्यू 0 पुट करनी है, करते हैं t की जगह क्या 0 करना है 0 इक्वल 2 प्लस t की वैल्यू 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई t की वैल्यू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो 2 प्लस 0 2 ही मिलेगा, प्लस 0 का स्क्वायर 0 होगा, 2 की मल्टीपल 0 से करेंगे 0 माइनस 0, तो आंसर इज 2। तो x इक्वल y इक्वल या t इक्वल जो भी हमें दे रखा है उस पर हमारे पास 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 निकलेगी। इसके अंदर हमें अब p1 पर वैल्यू फाइंड करनी है, देखते हैं p1 पर। आगे हमारे पास इक्वेशन थी t इक्वल p1 के लिए फाइंड कर रहा है, अभी हमने क्या के लिए फाइंड कर रहा p0 के लिए, हम देखेंगे p1 के लिए इक्वेशन हमारे पास pt इक्वल 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। हमें क्या पुट करना है, हमें पुट करना है t की वैल्यू 1, तो हो जाएगा यहाँ t की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1, तो p1 इक्वल 2 प्लस t की वैल्यू पुट करनी है 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई t की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस t की वैल्यू 1 का, सॉल्व करते हैं 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अभी क्लियर किया था, 1 2 का 2 माइनस 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 इंटू 1 ही मिलेगा, कितना आएगा 1। सॉल्व करते हैं, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो एट t इक्वल 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी 4, इसमें ही हमें t की वैल्यू 2 पर फाइंड करनी है, इस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, तो हमारे पास वही पॉलिनोमियल है कि pt इज इक्वल टू, नोट करते हैं 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, और t की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, तो वहां पर t की वैल्यू है 2 पुट करनी है, हो जाएगा p2 इक्वल 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई t की वैल्यू 2 पर पुट करनी है 2 का स्क्वायर माइनस t की वैल्यू 2 का क्यूब, सॉल्व करेंगे 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 का 8 माइनस
2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल, कितना आ गया 4। तो हमारे पास p इक्वल टू पर इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी 4। क्वेश्चन नंबर इसका 3 पार्ट भी है 4 भी है, वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पार्ट। क्वेश्चन 3 है हमारे पास px इक्वल टू एक्स क्यूब। हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, इसको हमने px के इक्वलेट कर लिया, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें p0 पर वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, किन की वैल्यू निकालनी है, p0 पर फाइंड करनी है, दूसरी p1 की वैल्यू फाइंड करनी है, और थर्ड पार्ट क्या था हमारा इसके अंदर ही p2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले यहाँ 0 है तो हमें 0 पुट करना है, x की वैल्यू हो जाएगा p0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब, 0 का क्यूब 0 ही होगा, तो p0 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगी 0। सेकंड पार्ट क्या पुट करना है 1, गिवन पॉलिनोमियल्स में तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू क्या पुट कर दी 1 इक्वल 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो x इक्वल 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी 1। हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है इसका p2, तो हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, तो हो जाएगा p2 इक्वल x की वैल्यू लगाएंगे 2, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, तो x की वैल्यू 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी 8। ये हमारे आंसर। फोर्थ वाला पार्ट का एक पार्ट और है, फोर्थ होगी इक्वेशन है px इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1, और वही फाइंड करना है p0 पर वैल्यू क्या होगी, p1 पर वैल्यू क्या होगी, और p2 पर वैल्यू क्या होगी, वही करना है। ये जो x की वैल्यू है वो यहाँ पुट करनी है, पहले 0 पुट करना है, फिर 1, फिर 2, तो पहले हम पुट करते हैं x की वैल्यू 0, तो p0 इक्वल टू x की वैल्यू क्या पुट करनी है 0 माइनस 1 ब्रैकेट x की वैल्यू 0 प्लस 1। सॉल्व करते हैं, 0 में से -1 किया -1 मिलेगा, 0 में 1 ऐड किया 1, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस 1 1 का 1, तो p0 पर वैल्यू कितनी होगी पॉलिनोमियल्स की -1। क्या फाइंड करना है 1 भी नहीं फाइंड करना है, इस पॉलिनोमियल में क्या पुट करेंगे 1, यहाँ पर क्या पुट करेंगे 1, तो हो जाएगा p x हमारे पास गिवन था x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें क्या पुट करना है आप x इक्वल 1, ये तो कर चुके हैं पुट, अब करेंगे 1, हो जाएगा p1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, यहाँ पर भी कितना जाएगा 1 प्लस 1 में से 1 माइनस किया 0, 1 में 1 ऐड किया 2, मल्टीप्लाई करेंगे 0 की किसी भी नंबर से मल्टीपल कर लो वेरिएबल से, क्या मिलता है हमें 0, तो p1 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब देखते हैं p2 पर, हमारे पास इक्वेशन है px इज इक्वल टू, इसका थर्ड पार्ट है जो हमें x प्लस 2 पर वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या पुट करना है x की वैल्यू 2 करनी है, तो हो जाएगा p2 इक्वल x की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 माइनस 1 2 प्लस 1, सॉल्व 2 में से 1 माइनस किया 1, 2 प्लस 1 3, मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में कुछ साइन नहीं है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 3 1 3, तो p2 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट। 3 देखते हैं, 3 में भी बहुत सारे पार्ट हैं, 3 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस पॉलिनोमियल्स इंडिकेट्स अगेंस्ट देम। क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं उनके जीरोस, उनके आंसर्स उसके सामने इंडिकेट्स शो किए गए हैं, आपको बताना है क्या वो उसके जीरोस हैं, उसके आंसर हैं या नहीं।
ही चेक करके बताना है। जीरोस मतलब एक तरीके से उसके आंसर ही है वो चेक करके बताना है क्या ये आंसर है इसके पॉसिबल है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास और 3 का फर्स्ट पार्ट में हमारे पास पॉलिनोमियल्स है 3x = 3x + 1 और x की वैल्यू इसके साथ सामने इंडिकेट की गई है -1/3। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू -1/3 इसमें पुट करनी है। सिंपल -1/3 अगर हम इसमें सॉल्व कर लगा के वैल्यू पुट करते हैं और आंसर हमारा 0 निकलता है तो कह सकते हैं यस x = -1/3 इज अ zeros of the given polynomials। सो पुट करते हैं x = -1/3 हो जाएगा p -1/3 = 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी पुट करनी है -1/3 माइनस हो तो ब्रैकेट जरूर यूज करिए -1/3 नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी +1। सॉल्व करते हैं मल्टीपल में कोई भी नंबर कैंसिल हो सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा कितना बचा -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया कितना आ गया 0। मैंने बोला था आपको अगर आंसर हमारा 0 निकल आएगा तो वो जो गिवन हमारे पास जो इंडिकेट किया हुआ जीरोस है वो उसका एक फैक्टर्स या फिर एक उसका जीरोस कहलाएगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे यस x = -1/3 is a zeros of the given polynomial। ओके इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है px = सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट px = 5x - 5 और इसका आंसर इंडिकेट किया गया है मीन जीरोस x = 4/5। क्या करना है भाई, x की वैल्यू 4/5 पुट करनी है x की जगह करते हैं x = 4/5 तो p x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 4/5 = 5 बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई यूज करना है। x की वैल्यू कितनी बताइए 4/5 तो 4/5 लगा दी -5। सॉल्व करते हैं मल्टीपल में है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास कितना बचा 4 - पाई। अगर हम पाई की वैल्यू हमने पढ़ी थी अगर पाई की वैल्यू 22/7 लगा भी दे तब भी हमारा आंसर 0 नहीं आ सकता तो इट्स नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास 4/5 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल्स का एक जीरोस नहीं हो सकता। आंसर में लिखेंगे नो x = 4/5 is not a given polynomial, is not a zeros of given polynomials। ये लाइन यस और नो में भी आप काम चला सकते हैं गिवन पॉलिनोमियल। बुक में तो यस और नो लिखा है ठीक है, पूरी स्टेटमेंट लिखकर भी बता सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जल्दी से। थर्ड पार्ट है हमारे पास px = x² - 1 और इसके आंसर इंडिकेट किए गए हैं x की वैल्यू 1 and -1 पुट करना है जल्दी से। x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं हो जाएगा x = -1 + 1 लगा देते हैं p1 = 1 का स्क्वायर -1 1 का स्क्वायर 1 -1 1 में से 1 माइनस किया 0 तो इसके आंसर से हमारा 0 निकल आया। चेक करते हैं -1 से पुट करते हैं -1 हो जाएगा p -1 इस x की वैल्यू कितनी लगानी है -1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देख लो -1 का स्क्वायर 1 कैसे हुआ है। इसको लिखा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई की 1 1 = 1 माइनस प्लस इसलिए प्लस का 1 में से 1 गया 0 तो p -1 पर भी इसकी वैल्यू 0 निकल रही तो दोनों ही इसके क्या कहलाएंगे 0। क्यों कहलाएंगे क्योंकि हमारा आंसर 0 निकल आया। तो आंसर में डायरेक्ट बस इसी से काम चला लेते हैं यस। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट देखते हैं। फिर पार्ट काफी है। फोर्थ पार्ट है px = x + 1 and x - 2 और इंडिकेट किए गए हैं आंसर x = -1 और 2। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पहले 1 पुट करते हैं हो जाएगा p - 1 = -1 + 1 -1 - 2। सॉल्व करते हैं -1 + 1 हो गया 0
-1 एंड -2 -3 सॉल्व करा, मल्टीप्लाई करी, मिला 0। अब पुट करते हैं 2, x की वैल्यू 2 हो जाएगा p2 इक्वल कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2, 2 + 1 और यहाँ 2 - 2 + 1 कितना हो गया 3 और 2 में से 2 माइनस किया 0, 0 की नंबर 3 से मल्टीप्लाई 0, तो ये भी क्या हो गया यस, ये इसके पॉलिनोमियल्स के जीरो कहलाएंगे क्योंकि हमारा आंसर 0 आता है। इसमें है फोर्थ पार्ट, वो आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि x की वैल्यू बस 0 पुट करनी है, आंसर 0 आ जाएगा। इसका 6th पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पार्ट से बहुत सारे, बाकी आप खुद कर सकते हैं, समझ आ रहा है। कितने पार्ट है, 8 पार्ट है। हमारे पास इसका एक पार्ट हम ये वाला देखते हैं 6, बाकी आप होम बुक में कर लीजिए। px = lx + l, इसका जीरोस शो किया है हमें x = -m/l। ओके, तो हमारे पास x की वैल्यू -m/l है, तो वही पुट करना है। x की वैल्यू हमें कितनी शो पुट करनी है, -m/l इक्वल, देख ये वेरिएबल्स हैं, इनको देख करके घबराना मत, वही नंबर जैसा काम करेंगे। l ऐसे नोट कर लिया, मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी पुट करी -m/l, माइनस है ना ब्रैकेट, प्लस सॉल्व करते हैं, प्लस मल्टीपल में है, l से l कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास -m और प्लस m, प्लस का m माइनस का m कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया 0। तो -m/l पर इसका आंसर कितना निकल आया 0। तो आंसर में क्या लिखेंगे, यस, आंसर अगर 0 आ रहा है तो ये इसका एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है, ये देख लेते हैं, इसके 2 पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब कैसे क्या किया है, आपसे जीरोस पूछ लिए गए, इससे पहले क्वेश्चन में जीरोस गिवन थे, इसमें आपसे जीरोस पूछे, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक केसेस में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन 0 फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है इसमें px = x + 5। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होती है उसी को 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं, तभी हम 0 x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x + 5 = 0, तो x प्लस का 5 इधर आकर माइनस का 5, x की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो इस पॉलिनोमियल्स के लिए जीरोस क्या होगा -5, यही हमारा आंसर है। इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, थर्ड बता देता हूं मैं आपको। थर्ड पार्ट है हमारे पास px = 2x + 5, तो हमें क्या करना है, क्या लेट करना है, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल लेट करना है। तो 2x + 5 = 0। कैसे सॉल्व करेंगे, +5 है, राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, -5 हो जाएगा। जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वेरिएबल्स के, वो डिवाइड में आ जाता है। x = कितना हो जाएगा, -5/2, तो हमारा आंसर हो गया -5/2। इसमें बाकी 3 पार्ट 4 पार्ट सब सेम है, 5 6 बता देते हैं, देखने में डेंजर है लेकिन सबसे इजी वही है। देखने में सबसे डेंजर 6 लग रहा है और 7 लग रहा है, लेकिन सबसे इजी वही है भाई, सबसे इजी वही है। जो देखने में डेंजर होता है ना, वही सबसे इजी निकलता है। देखो, आप बोलोगे सर सही बोल रहे हैं, देखो फोर्थ वाला पार्ट, px = ax और आगे लिखा है a ≠ 0। इससे घबरा रहे हैं, ये क्या है, क्या कुछ भी तो नहीं है। आपसे ये बोला है a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 0 का मतलब अगर आप a की वैल्यू 0 लगा देंगे तो वेरिएबल्स की मल्टीपल 0 से करेंगे तो पार्ट ही 0 हो जाएगा पूरा। सॉल्व किस चीज को करेंगे, इसलिए यहाँ ये बताया गया है कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, कुछ भी पॉसिबल है, 1 2 3 -1 1/2, तो x की वैल्यू a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो हमें तो फिलहाल वैल्यू क्या निकालना है, जीरोस फाइंड करना है। वही जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल लेट कर लो, हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल्स को यहीं छोड़ दो, जो a मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में लिया, 0/a। 0 को किसी भी नंबर से वेरिएबल से डिवाइड करो, ऑलवेज 0 ही आता है। तो हमने 0 को a से डिवाइड करा तो क्या मिला, 0। आंसर क्या आया, 0। इसका एक पार्ट और है 7, एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। क्वेश्चन है px =
cx प्लस d, और यहाँ पर तो ऑर्डर लग रहा है लिखने पर, ये तो और कुछ लिख दिया था सीधे। यहाँ बताया है c और d इज अ रियल नंबर, मतलब c और d जो है वो एक रियल नंबर जैसा काम करेंगे। आप इनकी जगह कोई नंबर भी ले लेंगे तब भी वो रियल नंबर जैसे ही रहेंगे, बट कंडीशन ये है c की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। c की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा जो हमें फाइंड करना है, मतलब x की वैल्यू क्या करना है, जो cx प्लस d है उसको हमें 0 के इक्वल लेट करना है, जैसे सारी पॉलिनोमियल्स में करते आ रहे हैं। तो ये क्या करना है, cx ऐसे रहेगा, प्लस d है, इधर आकर हो गया माइनस d, फिर क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में x इज इक्वल टू माइनस d अपॉन c, यही हमारा आंसर है। आई होप आपके एक्सरसाइज 2.2 क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे उसमें। थैंक यू सो मच, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिशान और आप देख रहे हैं IIT वाला। आज डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3। हमारे पास क्वेश्चन है आपके लिए, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसमें काफी सारे पार्ट हैं, सबको एक एक लाइन टू लाइन सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल्स गिवन है और उस पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है x प्लस 1 से और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ जो पॉलिनोमियल्स है उसे हम नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, पॉलिनोमियल्स है, हम इसे px की इक्वल लेट कर लेते हैं। px इक्वल टू पॉलिनोमियल्स है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इस पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से। बट हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे जो हमने पढ़ी थी। कौन सी थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। कौन सी थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारे पास जिससे हमें डिवाइड करना है जिस पॉलिनोमियल्स से, उस पॉलिनोमियल्स को क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है। लेट क्या करेंगे, लेट x इक्वल x प्लस 1 इक्वल 0। हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगी, प्लस 1 इधर आकर माइनस 1, ठीक है, साइन हमेशा चेंज हो जाता है। x की वैल्यू हमें इस पॉलिनोमियल्स में क्या लगानी है, माइनस 1, तो लगाते हैं p ब्रैकेट माइनस 1 इक्वल x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस का 1 क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट x की वैल्यू माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है, स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1। सॉल्व करते हैं, माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब पता है आपको क्या होता है, बताओ। माइनस 1 का क्यूब बच्चे कहेंगे सर 1 लिख दीजिए। माइनस 1 क्यूब मैं कई बार बता चुका हूँ, माइनस 1 का क्यूब मतलब माइनस 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। सॉल्व करना जरा, माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 प्लस 1। सॉल्व कीजिए इसे, क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, आंसर कितना आया, 0। जो आंसर आया वही क्या है हमारा, रिमाइंडर। क्या है वो हमारा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना होगा, x इक्वल 0, यानी x प्लस 1 से अगर आप इस पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट है हमारे पास x माइनस 1/2। इस पॉलिनोमियल्स को अब x माइनस 1/2 से डिवाइड करना है, फिर बताना है वही रिमाइंडर। करते हैं, x की वैल्यू माइनस 1/2 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2 में इधर आकर प्लस 1/2। ये जो x की वैल्यू निकली है इसका क्या करना है, इसका करना है पॉलिनोमियल्स में पुट। कुछ और मत समझना इसके साथ में क्या करना है, p
पी एक्स की वैल्यू लगानी है 1/2 इक्वल एक्स की जगह पर 1/2 लगा 1/2 का क्यूब प्लस फिर क्वेश्चन में 3 है 3 नोट किया राइट। फिर x की वैल्यू 1/2 स्क्वायर है क्वेश्चन में स्क्वायर लगाया प्लस 3 x की वैल्यू 1/2 प्लस क्वेश्चन में 1 है 1 से आ गया। सॉल्व करो -1/2 का क्यूब कितना होता है बताओ। 1/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 1/2 कितना आएगा 1/8 प्लस सॉल्व करो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2 का स्क्वायर 1/2 × 1/2 कितना होगा 1/4। अब 3 की मल्टीप्लाई 1/4 से करो कितना आएगा 3/4। यहाँ पर कितना लिखेंगे 3/4 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 से करो कितना आएगा 3 की मल्टीप्लाई 1 से करो 3/3 सिंपल 3/2 प्लस सॉल्व करने के लिए एलसीएम लो भाई सबका एलसीएम। इसके नीचे तो कोई नंबर ही नहीं है मान लो 1। जब किसी के नीचे नंबर नहीं होगा क्या मानोगे 1। इस सब का एलसीएम कितना आएगा 8। सभी को निकालना आता है एलसीएम 8 4 2 1 का एलसीएम वही छोटे क्लास में पहुंच जाओ बच्चों 8 4 2 1 का एलसीएम निकालोगे तो 8 निकलेगा। काम क्या होता है इसका एलसीएम का 8 से 8 को पहले डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करो जो आंसर मिलेगा उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 8 को 8 से डिवाइड किया 1 बनता 1। 4 से 8 को डिवाइड किया कितना आया 2 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 2 3 6। फिर काय से डिवाइड करनी है 2 से 8 को कितना आएगा 4 से 3 की मल्टीप्लाई 4 3 12। फिर 1 से 8 को डिवाइड करो कितना आएगा 8 से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 8 बनता 8। ऐड करना जरा कितना मिला 20 26 27/8 यही हमारा रिमाइंडर है। क्या है ये हमारा रिमाइंडर ये हमारा आंसर है। इसका देखते हैं थर्ड पार्ट तो सबसे ही इजी है मुझे तो ये लगता है। आपको क्या लगता है आपको लगता है कि थर्ड पार्ट इजी है क्या देखते हैं। मुझे तो सबसे इजी है लग रहा है। आपको क्या दे रखा है पॉलिनोमियल्स पहले ले लेते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल्स चेंज नहीं होगी पॉलिनोमियल्स तो वही जाने वाली है। px = x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और डिवाइड कैसे करना है x से। इसको हमें क्या करना है 0 के इक्वल लेट करना है। ये क्वेश्चन में ही गिवन है ये सोचो कहां से पकड़ लिया ये सर ने x = 0 ये क्वेश्चन में गिवन है। इसको 0 के इक्वल पुट करना है और 0 को x की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पुट करना है। तो x की वैल्यू 0 आ रही है लगाइए 0 हो जाएगा p0 = 0 का क्यूब प्लस 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में 0 प्लस 1 सॉल्व फर्दर सॉल्व 0 का क्यूब 0 का स्क्वायर 0 × 0 × 3 0 3 × 0 0 प्लस 1 सब 0 ही 0 सब 0 0 सॉल्व करो 1 दिखाई दे रहा है तो 1 ही आंसर होगा। तो p0 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 मतलब इसको हम p0 को क्या बोलेंगे रिमाइंडर। यही हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर पूछा था हमसे 1। ये हम कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया था। इसका फोर्थ पार्ट भी है फोर्थ भी है पाई देखने में तो डेंजर है। मैंने बोला था पहले वीडियो में क्या बोला था मैंने बोला था सबसे टफ होता है वही इजी निकलता है। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो देखने में टफ लग रहा है वही इजी। अब बोलोगे सर बोल रहे हैं तो इक्वेशन पहले नोट करते हैं px = x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल थी। इसमें हमें काय से डिवाइड करने को बोला है फोर्थ वाले पार्ट में x प्लस पाई से कह रहे हैं डिवाइड करो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। चलो करते हैं। हमें हमारा काम क्या आएगा रिमाइंडर थ्योरम में हमने इसको पहले 0 के इक्वल लेट कर दिया। बच्चा पूछेंगे सर 0 के इक्वल क्यों लेट करते रहते हैं आप। अरे 0 के इक्वल इसलिए लेट करा है तभी तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। x की वैल्यू कैसे फाइंड कर लोगे आप प्लस पाई इधर आकर माइनस पाई तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है इसमें माइनस पाई लगा दो
जहां जहां x दिखाई दे वहां माइनस का पाई क्या कर दो, ठोक दो। क्या कर दो, ठोक दो। माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस का पाई प्लस 1। जहां मुझे x दिखाई दिया मैंने हटाया x को और पकड़वा दिया माइनस का पाई। सॉल्व करते हैं। माइनस पाई को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो भाई माइनस पाई मिलेगा। इससे ज्यादा क्या मिलेगा, माइनस पाई का स्क्वायर खोलना कितना हो जाएगा, माइनस पाई का स्क्वायर कितना होगा, माइनस पाई इंटू माइनस पाई, यानी कि पाई स्क्वायर 3 इंटू पाई 3 पाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 इंटू पाई 3 पाई प्लस 1। इसे सॉल्व कर दिखाओ, हो ही नहीं सकता। क्यूब वाली टर्म क्यूब में ऐड होती है, स्क्वायर वाली स्क्वायर में होती है और सिंगल टर्म सिंगल में ऐड होती है। तो यहाँ तो किसी में ऐड भी नहीं हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा रिमाइंडर। हमारा रिमाइंडर कितना आया, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस माइनस 3 पाई प्लस 1। ये हमारा रिमाइंडर है। इसका फोर्थ पार्ट भी है। फोर्थ पार्ट तो हो गया। इसके बाद फिफ्थ है। फिफ्थ करा दे, ये कर लोगे? अरे भाई फिफ्थ करा दे, चलो कर लो। क्वेश्चंस वैसे भी इसमें कम है, इसका फिफ्थ पार्ट भी देख लो, खुश हो जाओगे। हमारे पास इक्वेशन वही रहेगी जो कि पे नोट कर रहा हूँ। आपकी आसानी के लिए मैं बार बार इक्वेशन को नोट कर देता हूँ जिससे परेशानी ना हो। ये आपके पास क्या है, गिवन पॉलिनोमियल। अब आपको कैसे डिवाइड करनी है, फिफ्थ वाले पार्ट में से कह रहे हैं 5 प्लस 2x से डिवाइड करो, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। मैंने तो आपको एक काम बताया, मैंने कहा कि आप इसको 0 के इक्वल लेट करो। 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालना था, कितनी निकलेगी, प्लस 5 इधर रखकर -5। x इक्वल 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में 5/2। तो x की वैल्यू कितनी आई, -5/2। इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, मिल जाएगा p। x की जगह क्या लगाना है, -5/2 इक्वल, जहां x दिखाई दे रहा है वहां ठोक दो, क्या, -5/2 -5/2 क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट -5/2 स्क्वायर प्लस 3, ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, 3 ब्रैकेट -5/2 प्लस 1। सॉल्व करते हैं। अरे सर ये तो बड़ा टफ लग रहा है, सॉल्व कैसे होगा, -5/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। टफ क्या है, -5/2 टफ कुछ नहीं होता, मेहनत करो, सब इजी है। 5/3 को 5/2 है, 2 कर दो। 5/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 25 5 जा 25 5 जा कितने होते हैं, 25 5 जा 125 होते हैं। 125 न्यूमरेटर में आया, डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब बताओ प्लस का आंसर है या माइनस का, तो देखो माइनस प्लस प्लस माइनस, ओवरऑल आंसर साइन का आएगा माइनस का। आगे सॉल्व करो, -1/5/2 को स्क्वायर ओपन करो, -5/2 इंटू -5/2, 5 5 25, 2 2 4, कितना हो गया 25/4। इसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 3 से, तो डायरेक्ट कर दो, 25 3 जा 75, तो डायरेक्ट लिखो ना 75/4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15/2 प्लस 1, इट इज वही पुराना एलसीएम अपना 8 4 2, इसके नीचे मतलब 1, एलसीएम आया 8 से 8 को पहले डिवाइड करना है, दिख नहीं पा रहा है तो पर लिख लेते हैं इधर। इसका सॉल्यूशन का एलसीएम हम इधर ले, एलसीएम हमारा आया 8 से 8 को डिवाइड करो, कितना आएगा 1, जो आंसर आएगा उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 125 प्लस 4 से 8 को डिवाइड करो आएगा 2 की मल्टीप्लाई करो 75 से कितना आएगा 150, माइनस 2 से 8 को डिवाइड करो कितना आएगा 4 की मल्टीप्लाई 15 से 15 इंटू 4 60, प्लस 8 को 1 से डिवाइड करो कितना मिलेगा 8 1 1 सॉल्व करो, मिल गया रिमाइंडर।
माइनस का 150 प्लस का माइनस का 125 एंड प्लस का 150 माइनस प्लस माइनस 150 में से 125 माइनस किए 25 माइनस प्लस माइनस 60 में से 8 माइनस किए तो माइनस का कितना बचा 52 अपॉन 8 माइनस करना कितना बचा प्लस माइनस माइनस 52 में से 25 माइनस किए कितने बचे 20 कितना बचा 4 27 माइनस 8 माइनस का क्योंकि जो नंबर बड़ा होगा साइन उसी का आएगा हमेशा तो रिमाइंडर इज माइनस 27 अपॉन 8 दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके क्वेश्चन 2 क्या है बच्चा इसमें क्वेश्चन 2 है हमारे पास पढ़कर एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा जिससे आपको डर खत्म। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a। कह रहे हैं जो गिवन पॉलिनोमियल्स है उस पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करो x minus 1 से अब फिर बताओ हमें रिमाइंडर कितना आएगा। हमने कहा ठीक है ये लो हम इस पॉलिनोमियल्स को px के इक्वल ऐड कर लेते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल्स है x क्यूब प्लस माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। अब कह रहा है डिवाइड करो काय से डिवाइड करो x माइनस a से डिवाइड करो काय से डिवाइड करो x माइनस a से। हमारा तो काम वही है हमने कहा अच्छा डिवाइड करनी है हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया हमने x माइनस a को 0 के इक्वल लेट किया और 0 के इक्वल लेट करने के बाद क्या किया x की वैल्यू फाइंड की माइनस का 1 था इधर आकर प्लस का 1 तो हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है a पुट करनी है काय में इस गिवन पॉलिनोमियल करना है हमें p x की जगह क्या पुट करना है a इक्वल इस x की जगह भी a क्यूब माइनस ये a ऐसे ही रहेगा इस x की जगह भी हमें क्या लगाना है a क्वेश्चन में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे प्लस 6x की जगह a पुट कर दिया माइनस का a जो कि क्वेश्चन में पहले ही इक्वेशन में था। ठीक है a क्यूब ऐसे नोट कर लिया माइनस a स्क्वायर इनटू a क्यूब क्योंकि मल्टीपल में हमेशा पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं 2 + 1 3 a की पावर 3 प्लस 6 इनटू a 6a माइनस a सॉल्व करना जरा प्लस का a क्यूब माइनस का a क्यूब कर लिया 6a में से a माइनस a 5 है दो रिमाइंडर आ गया और बताइए रिमाइंडर कितना आ गया 5a। हमसे क्या बोला था x माइनस a से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर फाइंड कीजिए। हमने रिमाइंडर थ्योरम का फायदा यूज किया हमने रिमाइंडर थ्योरम ये कहलाती है जो हम मेथड कर रहे हैं वो कहलाती है रिमाइंडर थ्योरम उसका यूज करके हमने रिमाइंडर फाइंड कर दिया। अब आपके पास इस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन बचा 3 वाला क्वेश्चन 3 जो कि लास्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट है क्या है चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। आपको क्या बताना है इसमें क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 7 + 3x क्या इसका एक आंसर है इसका एक फैक्टर है क्या इसको सॉल्व करने पर क्या 7 + 3x आ सकता है बताइए हमें चेक करके। तो हमने कहा ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या करना है। हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स गिवन पॉलिनोमियल्स है उसको px के इक्वल ऐड कर लेना है 3x³ और प्लस 7x। सर हमें कैसे पता चलेगा कि px हमें 3x³ प्लस 7x वाले को मानना है या जो क्वेश्चन में हमारे पास 7 + 3x दे रखा है ये कैसे पता चलेगा। जिस वेरिएबल्स की पावर बड़ी होगी हमेशा उसे px ही मानना है और जिसकी वेरिएबल की पावर छोटी होगी उसी से हमें डिवाइड करना है चेक करना है इसका फैक्टर है वही काम करना है रिमाइंडर थ्योरम का यूज। रिमाइंडर थ्योरम में जो हमारे पास 7 + 3x है इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल लेट
क्यों करेंगे? क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x इक्वल प्लस 7 है, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो -7 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई -7/3। सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इससे कैसे पता चलेगा कि इसका एक फैक्टर है? नहीं, अरे भाई हम x की वैल्यू इस गिवन पॉलिनोमियल्स में लगा देंगे, अगर आंसर 0 निकला तो ये इसका एक फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज ये इसका एक फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो चेक करते हैं, p x की वैल्यू लगानी है -7/3 इक्वल 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू -7/3। एक चीज याद है, मैंने कहा था कभी आपको माइनस दिखाई दे जाए तो ब्रैकेट जरूर इस्तेमाल कर लेना, नहीं तो गड़बड़ तय है। तो यहाँ पर x की वैल्यू -7/3 लगाई, x³ ऐसे लिख लिया, प्लस 7 x की जगह पर हमें लगाना है -7/3। सॉल्व करो, क्या सॉल्व करो, 3 मल्टीप्लाई -7/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई का मतलब 3 बार इसे लिखो और कर लो मल्टीप्लाई। 7 7 का 49 और 49 7 का कितने होते हैं? 3 4 3 3 3 का 9 9 3 का 27, यानी 7/3 का क्यूब कितना होता है? -343। तो लिखते हैं -343/27 माइनस प्लस माइनस 7 7 का 49/3। सॉल्व करते हैं, क्या 327 से कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल, 9 टाइम्स 9 बार 3 बनता 3 3 3 9। कितना बचा हमारे पास? 3 माइनस 343/9 माइनस 49/3। क्या आपको लगता है इसको सॉल्व करने पर 0 आ जाएगा? मुझे नहीं लगता। चेक करते हैं, एलसीएम कितना आया? 9 से 9 को डिवाइड करना कितना आएगा? 9 से इस 9 को डिवाइड करो कितना आएगा? 1 से न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई, यही आ गया। माइनस इस 3 से 9 को डिवाइड करो कितना आएगा? 3 की 49 से मल्टीप्लाई करो, 49 × 3 3 9 27 3 12 12 14 -147। लेकिन हमें मालूम है 0 नहीं आ रहा है। देखो माइनस माइनस प्लस ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 10 9 और 4/9। इट्स नॉट इक्वल टू 0। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अगर x की वैल्यू यहाँ से निकाल कर अगर इसमें लगाएं हम, और अगर हमारा आंसर 0 निकल आता तो ये इसका एक फैक्टर कहलाता, एक जीरोस कहलाता। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास 0 नहीं आ रहा है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा? इसका 0 नहीं कहलाएगा, फैक्टर नहीं कहलाएगा। नो, इट इज नॉट a factor of given polynomials। आ गया ना एक्सरसाइज 2.3 समझ पूरी? तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3, चैप्टर नंबर 9, क्लास 9, चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल, गलत बोली है ना, चैप्टर नंबर 2 था हमारे पास, क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स का समझ आ गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो 2.4 एक्सरसाइज में। थैंक यू।